चलो, तो क्वेश्चन टैग का कुछ नियम है, उस नियम को देख लेते हैं। और जैसे सामान्य तौर पर आई वी यू दे रहेगा तो वहां पर तो कोई बात नहीं, उसको क्वेश्चन टैग में आई वी यू दे के जगह पर सब्जेक्ट आई वी यू दे देंगे। लेकिन इसमें मेन बात क्या रहता है, उस बात को ध्यान देना है। जैसे कि स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसको कहता है पता है? जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल देते हैं, आई प्ले क्रिकेट। अगर इस तरह का एक वाक्य कंप्लीट हुआ यहाँ पर, आई प्ले क्रिकेट, और इसका अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसका स्टेटमेंट को देखेंगे, वाक्य किस अवस्था में है। यानी कि स्टेटमेंट का अर्थ क्या होता है? कथन और अवस्था की बात रहा, ये अफर्मेटिव में है या निगेटिव में है। तो ये सेंटेंस कौन सा में है? अफर्मेटिव में है। तो इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट प्ले। तो यहाँ डू नॉट, यहाँ पर क्या करेंगे? डू प्लस नॉट बराबर क्या हो जाता है? डोंट। और यहाँ सब्जेक्ट है, क्या है? सब्जेक्ट आई। तो यहाँ आई दे देंगे। अच्छा, अब आएगा, और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स देना ना भूले। क्वेश्चन मार्क्स देना भूल गई तो समझो कि ये क्वेश्चन टैग खत्म, तो फिर वो एरर हो जाएगा, सिंबॉलिक एरर होगा। दूसरा वाक्य देते हैं, इसमें से कोई भी बता सकते हो कि ये हो जाएगा। नए से नए बच्चे को पूछे तो एक वाक्य देते हैं, शी डज नॉट कुक फूड। अब इसका जो है तुम लोगों को क्वेश्चन टैग बनाना है, तो इसमें से बनाओ। दीपक बताओ जरा क्या होगा इसका, और बोलो डज। ठीक, अब देखो यहां पर क्या करना है, यह स्टेटमेंट किस हालात में है, यहाँ वाक्य कैसे है? निगेटिव में है। निगेटिव में क्या करना है? नॉट को केवल छोड़ देना है, डज पहले लिख देना है, जो कि यहाँ पर लिख दिए डज, और क्या है? सब्जेक्ट जस का तस उतर जाएगा, डज सी। इतना बात क्लियर हो गया? इतना बात क्लियर हो गया? अब अगले रूल के तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला रूल क्या कहता है उसको देखते हैं। यदि सब्जेक्ट एनीबडी, एवरीबडी या नोबडी रहे या समबडी रहे, तब उसको सब्जेक्ट क्या मानेंगे? जैसे एक एग्जांपल देते हैं, क्या क्या रहने पर, क्या क्या रहने पर। तुम लोग भी अगर चाहते हो तो नोट्स कर सकते हो कॉपी पर, लेकिन कॉपी पर अभी नोट्स नहीं करना, ताकि इधर समझ लेगा तो ठीक रहेगा। जैसे अगर सब्जेक्ट में एनीबडी कॉमा समबडी या एवरीबडी कॉमा नो वन या एनीवन रहे सब्जेक्ट में, तो इसके लिए दे मानेंगे सब्जेक्ट। अब एक एग्जांपल लेते हैं, एनीबडी रीड्स इंग्लिश बुक। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, कैसे बनेगा बताओ? तो सीधे बात ध्यान में देना है कि देखो यहाँ पर एनीबडी आ जाएगा तो वह थर्ड पर्सन में नहीं आ जाएगा। कैसे डू बोल दिया, निगेटिव में ना बोलना है, तो क्या हो जाएगा? एनीबडी का तो दे ही आ ही गया है। अब जब यहाँ गड़बड़ी यहाँ पर हो गया था कि थर्ड पर्सन नहीं समझे, तो डज हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? डज, और क्या हो गया? दे। ये तो हुआ एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी के लिए हुआ। अगर कोई सामान के लिए हो जाए तब क्या करे? हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? ईट को मानना है, IT ईट सब्जेक्ट। एक एग्जांपल देते हैं और क्लियर हो जाएगा।
इतना बात समझ में आ गया? इससे रिलेटेड CW मिल जाएगा तो कोई दिक्कत? तो ठीक है, उसके लिए एवरीथिंग इज क्लियर। एग्जाम्पल में अब आ जाए, एवरीथिंग इज क्लियर। इस तरह से वाक्य आ सकता है, एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अब इसके लिए क्वेश्चन टैग क्या होगा? अब तुम लोगों को इसमें यह बात पता करना है कि ये किसी वस्तु के लिए कहा जा रहा है, किसी ऐसे नॉलेज के बारे में कहा जा रहा है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एवरीथिंग के लिए कहे थे अभी तुरंत जस्ट कि अगर कोई वस्तु के लिए कहा जाए तो उसके लिए क्या होगा? ईट होगा। तो ईट हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे? ये क्या है? अफर्मेटिव स्टेटमेंट है ना, तो इसको निगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? इजंट, और सब्जेक्ट में क्या रखे हैं? इट। तो ये क्लियर हो गया। अब इससे रिलेटेड CW दें। अगर वीडियो रिकॉर्ड करके इससे ज्यादा देंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, तो इतने तक आज क्लियर रहने देते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कल इसका दूसरा पार्ट में आएगा। ठीक।